नइखे कैला भजनिया, माया के बाजार में एक दिन छूट जाए दुनिया, छूट जाए दुनिया। इस पृथ्वी मैया का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन। नाम से ही पता चल जाता है कि अंतिम हमारे साथ क्या होने वाला है। इस पृथ्वी मैया का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन, और इस मृत्यु भुवन पे जो भी आया है उसे जाना ही पड़ा है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे सुनो, इसलिए प्रेम से सभी लोग मिल करके, कोई कहीं नहीं जाएंगे। आज राम जन्म उत्सव सभी लोग प्रेम से मनाएंगे, और लास्ट में आरती से पूर्व होली भी मनाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा में याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी से कहे, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछे थे राम कथा, कि हमें राम जी की चरित्रों को श्रवण कराएं, राम की कथा हम सुनना चाहते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम कथा नहीं श्रवण कराई। राम कथा श्रवण कराने से पूर्व शिव चरित्र कहना प्रारंभ कर दिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव चरित्र कहना शुभारंभ कर दिए। अच्छा, शुभारंभ शिव और सती का प्रसंग क्यों किए? क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। जब तक आप सत्संग के प्रति, कथा के प्रति आप श्रद्धा और विश्वास नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक आप राम कथा श्रवण नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा वर्णन करने से पूर्व श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती को प्रणाम की, वंदना की, और कथा भी सबसे पहले शिव चरित्र का ही किया गया। महिमा गाने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, आपने हमसे पूछे थे कि राम कथा सुनाइए, लेकिन हमने शिव कथा सुनाई। मालूम है क्यों? प्रथम ही कही मैं शिव चरिता, बूझा मरमा तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहता समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, प्रथम ही कही मैं शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार। मैंने सबसे पहले शिव चरित्र का, शिव की कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि आपके मर्म को मैं समझना चाह रहा था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। अच्छा, तो राम कथा सुनने के अधिकारी कौन है? कौन सुन सकते हैं? कि वही सुन सकते हैं श्री राम जी की कथा जिनको शिव जी के चरणों में प्रेम हो, जो मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में जिसका मन नहीं है, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करता है, वह राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। राम की कथा उसे समझ में नहीं आ सकती है। मैं जानना चाह रहा था कि आप किस प्रकार के श्रोता हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ गया कि आप सही में
राम जी से प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने पूछा राम कथा और हमने सुनाया शिव कथा। आप अगर सच्चे श्रोता नहीं होते तो आप कहते महाराज हम तो राम कथा सुनाने के लिए कहे, आप तो शिव जी की कथा सुनाने लगे, आप तो शिव जी की कथा सुनाने लगे, हम तो राम जी की कथा पूछे थे। बीच में ही टोक देते थे, लेकिन आपने हमें टोका नहीं, सुनते ही गए। मुझे समझ में आ गया कि जिसने शिव की कथा इतने अच्छे से श्रवण किया वो तो राम कथा ना जाने किस प्रकार से ध्यान पूर्वक से शांति पूर्वक से श्रवण करेगा। इसलिए मैंने शिव चरित्र कहा। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कल मेरे प्यारे सुनो, आप सभी लोग शिव चरित्र को कथा श्रवण किए। मैया पार्वती विवाह करके भोलेनाथ के साथ, आज भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कैलाश आते हैं और परम रम्य गिरी बर कैलासो, परम रम्य गिरी कैलासो, सदा जहाँ शिव ओमा निवासो, सदा जहाँ शिव ओमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर काला, नित नूतन सुंदर सब काला। जय सिया राम, जय करिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ कैलाश में आते हैं और कैलाश में एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़, जिस प्रकार से आज इस कथा पंडाल के बीच में भी है, इस मंदिर के प्रांगण में भी है। और नित नूतन सुंदर सब काला, वो बट वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो हर एक काल में वह नूतन रहता है, नया रहता है। नित नूतन सुंदर सुंदर सब काला। उस बट वृक्ष के ऊपर पतझड़ का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे इतना राम राम भगवान भोलेनाथ जपते हैं, जो वह बट वृक्ष भी हमेशा हरा और भरा रहता है। आज भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हैं, और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं ना, तो फिर वह समाधिस्थ हो जाते हैं राम राम गाते गाते। बट वृक्ष के नीचे गए, बाघंबर बिछाए और बैठ गए सहज रूप में। मैंने निवेदन किया था सहज रूप, हाँ सहज रूप इसे कहते हैं जो हम घर में रहते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो नाना प्रकार के कपड़े पहन के निकलते हैं, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं कपड़े को खोलते हैं और हम जो भी गमछा धोती इत्यादि लपेटते हैं, हाफ पेंट इत्यादि जो भी सुविधा हो, जो भी हम पहनते हैं जिसमें आराम हो, वही पहन करके आराम से आनंद से बैठ जाते हैं घर पे। उसी तरह भगवान भोलेनाथ भी सहज रूप में बैठे, जो उनका स्वरूप है, जिस स्वरूप में उनको आनंद आता है। आज भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे सहज रूप में बैठ गए। बैठे सोह काम कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। अब भोले बाबा बैठे और जैसे ही राम राम जपना शुभारंभ किए, वैसे ही मैया पार्वती आज फिर से दौड़ करके गई भोले बाबा पास और कहती हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई सांबो पाई मातु भवानी, गई सांबो पाई मातु भवानी, जानी प्रिया आदरु अति कीना, जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसु कर देना, वाम भाग आसु कर देना। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मैया पार्वती दौड़ के जाती हैं, भगवान के चरणों की वंदना करती हैं और हाथ जोड़ करके मैया पार्वती सुंदर शुभ समय जान करके हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहती हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते प्रभु पिछला जन्म तो हमारा सती था, वो व्यर्थ में चला गया, भगवान पे मैंने संदेह किया। बोले संत भगवान की, बोले भक्तजन समाज की। प्रभु मेरा पिछला जन्म जो सती था, जो सती जन्म प्राप्त हुआ तो व्यर्थ में चला गया। आप लेकर के गए थे राम कथा सुनाने के लिए, लेकिन मैंने वहां पे कथा भी अच्छे ढंग से नहीं सुनी, और जब हमने कथा अच्छे से नहीं सुनी तभी तो भगवान पे संदेह हुआ कि यह निर्गुण निराकार है तो एक नारी के विरह में क्यों रो रहा है। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा दक्ष की यहाँ पे योगा अग्नि में मुझे भस्म होना पड़ा। आपकी बात को कहीं पे भी नहीं माना, आपने बहुत प्रकार से मुझे समझाए कि ये भगवान है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, यही हमारे स्वामी हैं, इनका ही नाम मैं दिन रात जपता रहता हूँ, राम 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 राम, तुम भी प्रणाम करो। लेकिन मैंने संदेह किया, संशय किया, प्रभु वो समय तो मेरा व्यर्थ में चला गया, वो जन्म व्यर्थ में चला गया। परमात्मा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से पुनः पूरे मुझे पार्वती का जन्म प्राप्त हुआ और आपने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए। प्रभु आप कृपालु हैं, लेकिन भगवान वह संदेह आज भी है, लेकिन मैं जानने की जिज्ञासु में, जानने की इच्छा से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रभु वह निर्गुण निराकार है, वह परम ब्रह्म है, वही इस संसार को चलाते हैं, इस जगत को चलाते हैं, तो फिर सगुण सकार बन करके क्यों आते हैं? वो शक्तिशाली है तो वो निर्गुण निराकार में भी रह करके सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, कभी नाना प्रकार का अवतार लेकर के ये सगुण सकार बन करके क्यों आते हैं? और निर्गुण निराकार और सगुण सकार में क्या अंतर है? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती पूछती हैं, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया से कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया, बहुत ही सुंदर भाव है। मैया क्या क्या पूछ रही भोले बाबा से, याद दीजिएगा। पूछे मैया, पूछ मैया शैल कुमारी, पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। छोटू जी इस माइक को सुधारिए, आवाज नहीं आ रही इसलिए। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जय हो। पूछे मैया सारी जी। हाँ मेरे प्यारे सुनो, अम्मा क्या क्या पूछती हैं? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी।
पहला प्रश्न है माँ का कि वह निर्गुण निराकार है तो सगुण सकार बन करके क्यों आते हैं? प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ब्रह्म बने अवधा बिहारी कथा कही भोले बंडा जी, ब्रह्म बने अवधा बिहारी कथा कही भोले भंडारी जी। हाँ पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। जय श्री राम। क्या पूछ रही माँ कि वो निर्गुण निराकार है तो सगुण सकार क्यों बनते हैं, और वो नारायण है तो नर उनको क्यों बनना पड़ता है? राजा दशरथ जी के आंगन में प्रांगण में उनका जन्म क्यों हुआ, अवतार क्यों हुआ भगवान? और इतने नहीं, कैसे ब्याही जनक दुलारी, कैसे ब्याही जनक दुलारी, कैसे भई जनक दुलारी, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, 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 महाकाल कहिए बाल चतुदार की, चरिता उदार की, कैसे ब्याही कैसे ब्याही कैसे ब्याही जनका दुलारी कथा कही भोले भंडारी की, कैसे ब्याही जनका दुलारी कथा कही भोले भंडारी की, भोले भंडारी जी भोले भंडारी, भोले भंडारी जी भोले भंडारी, भोले भंडारी भोले भंडारी, भोले भंडारी जी भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, कैसे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। हर हर महादेव, जय हो। ब्याह का भी प्रसंग कहिए और आगे का प्रसंग, दोष कवन राज राजे सरकार की, कहिए बनवासी रामचंद्र पार की, राम जन्म से लेकर के ब्याह तक वनवास तक, और ध्यान दीजिएगा, दोष कवन राज राजे सरकार की, कहिए बनवास रामचंद्र पार की, इतने ही नहीं, और कैसे दिए रावण को मारी
कथा कही भोले भंडारी की। कैसे दिए रावण को मारी कथा कही भोले भंडारी की। भोले भंडारी हो भोले भंडारी, भोले भंडारी हो भोले भंडारी, भोले भंडारी जी भोले भंडारी, भोले भंडारी जी भोले भंडारी। पूछ मैया पूछ मैया पूछ मैया सैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। और पूछे मैया से कुमारी कथा कही भोले भंडारी की। कथा कही भोले भंडारी कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। भोले भंडारी हो भोले भंडारी, भोले भंडारी हो भोले भंडारी, भोले भंडारी हो भोले भंडारी, भोले भंडारी हो भोले भंडारी। पूछे मैया से कुमारी कथा कही भोले भंडारी। पूछे मैया से कुमारी कथा कही भोले भंडारी। पूछे मैया से कुमारी कथा कही भोले भंडारी। सैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहिए विचारी। पहला कारण विचार के कहिए क्या? निर्गुण निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वह निर्गुण निराकार सगुण सकार में क्यों आते हैं? निर्गुण निराकार सगुण सकार में अंतर क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मंगलाचरण भगवान भोलेनाथ करते हैं क्या? मंगल भवन ये यही प्रसंग का ये चौपाई है। भगवान भोलेनाथ तो सबसे पहले यही बोले कि जब तक मंगलाचरण ना कर लें तब तक राम कथा कैसे प्रारंभ कर दें। तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ मंगल भवन मंगल हारे द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल मुरद समभारी। दीन दयाल मुरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की वंदना करने के बाद आज भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन आरोप अलग अजी जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। हे भवानी निर्गुण निराकार और सगुन सकार में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बोले कैसे भगवान? बोले जिस प्रकार से पानी और जिस प्रकार से पानी का बर्फ। हाँ, पानी अगर पकड़ में नहीं आ रहा हो तो उसे कटोरी में भर के फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। उसी तरह भक्त को भी जब जब इच्छा होती है कि प्रभु मैं तो जानता हूं कि आप हैं, ध्यान दीजिएगा प्रसंग शुभारंभ हो चुकी है। मैं जानता हूं कि प्रभु आप हैं, इसलिए तो मैं दिन रात राम राम करता ही रहता हूं। लेकिन कभी कभी नास्तिक लोगों का संगत होने के कारण भी मेरी मति भी भ्रम में पड़ जाती है कि आप हैं कि नहीं। हाँ, कभी कभी लोगों को थोड़ा कष्ट आ जाता है तो लोग कहते कि भगवान है ये नहीं है, ऐसे संशय आते हैं। प्रभु
मुझे कभी कभी लगता है कि आप हैं कि नहीं, बल्कि मुझे पता है कि आप हैं, लेकिन ये संसार में रहते तो नास्तिक लोगों का भी संगत होता है, और वो संगत का प्रभाव ऐसा है जो कभी कभी मुझे भी लगता है कि आप नहीं हैं। तो हे भवानी, उस भक्त को विश्वास दिलाने के लिए वह निर्गुण निराकार से सगुण साकार में आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे सुनाओ, भक्त जो है निर्गुण निराकार से सगुण साकार में ले आते हैं, क्योंकि प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वह निर्गुण निराकार कण कण में व्यापक है, लेकिन अगर आपको प्रकट करना हो, आपको अगर परमात्मा का दर्शन करना हो, तो आपको हरि प्रहलाद बनना पड़ेगा। भगवान का नाम जाप करेंगे नहीं, दुनिया भर का निंदा बुराई करते रहेंगे, संशय में पड़े रहेंगे और कहेंगे हम प्रभु आपको देखना चाहते हैं, आप हैं तो दिखो मुझे। मेरे प्यारे सुनाओ, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान का दर्शन अगर करना हो तो आपको हरि प्रहलाद की तरह बनना पड़ेगा। एक महात्मा जी थे, स्टेशन पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, गाड़ी आने में लेट थी। कोई नास्तिक स्वभाव का कोई व्यक्ति आया, कहा महाराज आप क्या कर रहे हो? बोला हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। बोले क्यों? बोला भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बोला आपका भगवान है? बोला हाँ है। बोला है तो फिर दिखा। बोला भैया हम दिखा तो नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे प्रभु हैं, और अगर तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, हम तो जानते कि मेरे भगवान है। बोला नहीं नहीं आप मानते हैं तो फिर दिखाओ मुझे। महात्मा को गुस्सा आया, एक तमाचा खींच करके उसके गाल पे दिया। बोला महाराज जी आप क्या कर रहे हो? देखो कितना भयंकर दर्द हो रहा है। बोला दर्द हो रहा है? बोला हाँ। बोला हमको तो गाल पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा है सिर्फ गाल ही गाल। बोला नहीं नहीं दर्द हमको हो रहा है। बोला हमको तो गाल दिख रहा है। बोले वो तो मुझे पता चलेगा ना कि दर्द हो रहा है कि नहीं। बोले बस बेटा वही बात है, वो हमको पता है कि भगवान है कि नहीं। जिस प्रकार से दर्द का अनुभव तो आपको हो रहा है, दिख नहीं रहा, उसी प्रकार से भक्त को ही भगवान का अनुभव होता है। हवा दिखती नहीं है लेकिन है, दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन है। जिस प्रकार से दूध से घी प्रकट करना हो, दूध सामने रखा हो और हम कहें कि इसमें क्या है, आप कहेंगे कि घी है, दूध है महाराज, हम कहेंगे घी है, नहीं महाराज घी तो है ही नहीं, लेकिन घी है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे जमाना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मतना पड़ेगा, माखन निकलेंगे, फिर चूल्हे पे चढ़ाओ, घी अपने आप निकल आया। जिस प्रकार से दूध के कण कण में परमात्मा का वास है, दूध के कण कण में जिस प्रकार से घी व्यापक है, उसी प्रकार से संसार के कण कण में भी परमात्मा का वास है। दूध से घी निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए उसकी विधि करनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है, तब उस दूध से घी निकलता है। उसी प्रकार से भगवान को भी इस कण-कण से प्रकट करने के लिए आपको उसकी विधि करनी पड़ेगी। और भगवान को प्रकट करने के लिए, दर्शन करने के लिए क्या विधि है? गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। मेरे प्यारे सुनो,
जिस प्रकार से दूध के कण-कण में घी छुपा हुआ है, उसी प्रकार से इस संसार के भी कण-कण में भगवान जो है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जो है, वह व्यापक में के रूप में है। लेकिन उनको प्रकट करना है तो कैसे प्रकट करना पड़ेगा? तो प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, ना कि ज्ञान से, ना ही धन से, और ना ही पुआ पकवान से। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं। आपके अंदर में प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। मेरे प्यारे सुनाओ, आप सभी लोग जानते हैं, हिरण्यकशिपु ने कहा अपने पुत्र से, हरि प्रहलाद से, कि आपके भगवान कहां पे हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप ये तो पूछिए कि भगवान कहां नहीं है, सब जगह पे है, सभी जगह पे हमको दिख रहे हैं। आप सभी लोग प्रसंग जानते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, तुम्हारे भगवान अगर कण-कण में है तो मैं पूछता हूं क्या इस खंबे में भी है? बोले वो कहां नहीं है। बोले इस खंबे में भी। बोला हाँ। उसे क्रोध आया और प्रहार किया। मेरे प्यारे सुनाओ, ये भक्त का भाव था। नरसिंह भगवान उस खंबे से भी प्रकट हो गए और दर्शन प्रहलाद जी को दे दिए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकशिपु को तुरंत पकड़े और एक बार पटके उनको, और तुरंत हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लेटा लिया। हाँ मेरे प्यारे सुनो, हिरण्यकशिपु ने कहा ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर न नारायण, किसी से नहीं मरूंगा। नाना प्रकार का वरदान वो मांगा। इन भगवान ने सभी वरदानों को पूरा किया। कहा ना अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से, ब्रह्मा जी के बनाए हुए ये 12 महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा 13वां महीना पुरुषोत्तम मास तेरे लिए स्पेशल हम बनाए हैं। बोला ना अस्त्र ने शस्त्र से। बोला ये नाखून ही पर्याप्त है। हाँ, भगवान ने तुरंत उद्धार कर दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे सुनो, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। फिर मैया भवानी ने पूछा भगवान भोलेनाथ से, नाथ धरे नर तन के तू, नाथ धरे नर तन के तू, मोहि समझाए कहाओ वृक्ष के तू, मोहि समझाए कहाओ वृक्ष के तू। तब भगवान कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुरा धम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति न जाई बरनी, सिद्धहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब धरे प्रभु विवेक सरे, तब तब धरे प्रभु विवेक शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पेरा, हरहि कृपा निधि सजन पिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैया भवानी पूछती हैं कि प्रभु नाथ धरेउ नर तन कहीं हेतु, और मोहि समझाई कहूं वृक्ष के तो, मुझे समझा के कहिए कि नर रूप क्यों धारण किए, राम अवतार क्यों हुआ, भगवान का अवतार किस लिए हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि भगवान का अवतार होने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण तो 5 ही है। पहला कारण ध्यान दीजिएगा, पहला कारण भगवान का अवतार क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। 5 कारण भगवान भोलेनाथ ने बताए। पहला कारण
मेरे प्यार सुनो, भगवान पार्षद के नाम है, दो पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। बहुत जल्दी राम जन्म होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जय विजय है। सनत कुमारों ने विचार किया कि भगवान का दर्शन आज किया जाए। गए भगवान दर्शन करने के लिए, लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया। जब द्वारपालों ने रोक दिया तब फिर से सनत कुमारों ने कहा कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। जय विजय ने कहा कि अभी भगवान विश्राम में हैं, अभी दर्शन करना निषेध है, अंदर जाना निषेध है। सनत कुमारों ने 3 बार निवेदन किया द्वारपालों से, द्वारपाल लोग अंदर जाने ही नहीं दिया। जय विजय ने, सनत कुमार को क्रोध आया, गुस्सा आया, बोला रे द्वारपाल, भक्त को भगवान का दर्शन करने से तुम रोक रहे हो असुर की तरह। जाओ, मैंने 3 बार तुझसे निवेदन किया कि भगवान को दर्शन करने मुझे चाहिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। इन आपने 3 बार मुझे रोक लिया। मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर रूप धारण करोगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान बाहर आए, सनत कुमारों से हाथ जोड़ के कहे कि हे सनत कुमार जी, अपराध हो गया मेरे द्वारपालों से, हमें क्षमा करें। मेरे प्यार सुनो, भगवान भी कितना प्रेम करते हैं भक्त से, जो भक्त से भी क्षमा मांग लेते हैं। सनत कुमार ने दर्शन किया, जय विजय गिड़गिड़ाने लगा कि हे सनत कुमार, मुझे क्षमा कर दिए, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, इस श्राप से मुक्त कीजिए। सनत कुमारों ने कहा जय विजय चिंता मत करो, 3 बार तो तुम असुर जरूर बनोगे, लेकिन 3 बार भगवान तुझे उद्धार करने के लिए आएंगे। पर था प्रथम जन्म जो उसका है, पहला जन्म जो है, पहला अवतार जो जय विजय का है, सतयुग में सबसे पहले हिरण्याक्षर हिरण्यकशिपु बन करके आया। भगवान वाराह बन करके आए और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिए। और दूसरा जो ये हिरण्यकशिपु था, वो नरसिंह भगवान अवतार लेके उसका उद्धार कर दिए। और दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण बन करके आया, राम का अवतार लेकर के इनका उद्धार किया गया। और तीसरा जन्म जो है जय विजय का, दंतवक्त और शिशुपाल बन करके आए, तो भगवान श्री कृष्ण बन करके आए, दोनों का उद्धार कर दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पहला कारण ये है भवानी, और दूसरा कारण ये जो तुलसी मैया है, इनका पूर्व जन्म नाम था वृंदा। वृंदा नाम की कन्या थी, इनका विवाह दैत्यराज जलंधर से हुआ। पतिव्रता थी, सतीत्व को धारण करती थी, भगवान की भक्त थी, और अपने पति के चरणों में अगाध प्रेम था इनका, वृंदा जी का। लेकिन एक बार दैत्यों से युद्ध हुआ जलंधर का। मैया वृंदा ने कहा कि स्वामी आप युद्ध करने जाइए, मैं पूजन में यहां पे बैठती हूं। जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी, कोई भी आपको बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा, आपको कोई मार नहीं पाएगा। और मेरे प्यारे सुनो, आप सभी लोग कथा से अवगत हैं, उस जलंधर को भगवान शिव भी नहीं मार पाए, देवता लोग तो सब पीट के चले गए। भगवान भोलेनाथ ने भगवान से जाके शिकायत की कि प्रभु वो जलंधर तो मर ही नहीं रहा। बोले क्यों? बोला उनकी जो पत्नी है वो सतीत्व को धारण करती हैं, और जब तक उनका सतीत्व को भंग नहीं किया जाएगा तब तक ये जलंधर मारा नहीं जाएगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए। फिर से इधर युद्ध हुआ, इधर फिर से वृंदा मैया पूजन में बैठी, उधर भगवान जो है श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके आए। और जैसे ही मैया वृंदा के सामने भगवान जलंधर के रूप में खड़े हुए, वैसे मैया सती उस पूजन से उठ गई, सतीत्व भंग हो गया और उधर जलंधर मारा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर जलंधर मारा गया, जलंधर का सिर आकर के मैया वृंदा की गोद में गिर गया। जैसे ही अपने पति का सिर जब देखी, वह वृंदा मैया क्रोधित हो गई और तुरंत पूछ दी कि तुम कौन हो?
मेरे साथ छल करने का साहस किया, जल्दी अपने स्वरूप में आ जा। भगवान तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं आपसे इतनी प्रेम करती हूं, आपकी इतनी भक्ति करती हूं, और आपने मुझसे छल किया। मैं भी आपको श्राप देती हूं, मैं भी आपको श्राप देती हूं। जिस प्रकार से मैं तड़प रही हूं अपने पति के लिए, आप मेरे सतीत्व को भंग करके मेरे पति को मरवा डाले, युद्ध में वीर गति प्राप्त किया। जिस प्रकार से आप मेरे सतीत्व को भंग किए, मेरे पति को वीर गति प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से आप भी, मेरे पति भी अगला जन्म अवतार लेकर के, जन्म लेकर के आपकी पत्नी का विहरण करेगा। मेरे प्यारे सुनाओ। और मैया वृंदा ने तुरंत श्राप दे दिए कि आप पत्थर बन जाइए। भगवान तो पत्थर दिल के होते नहीं लिए हैं, लेकिन आपने किया इसलिए आप पत्थर हो जाइए। वह भगवान तुरंत शालिग्राम का रूप धारण कर लिए, शालिग्राम का रूप धारण कर लिए। मेरे प्यारे सुनो, सभी देवी देवता मैया से, लक्ष्मी जी भी आई, प्रार्थना की वृंदा मैया से कि भगवान पत्थर के रहेंगे तो कैसे क्या होगा इस संसार का, इसलिए वही स्वरूप मिल जाए। सभी लोगों ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी सहित प्रार्थना किए। मैया वृंदा ने फिर वही स्वरूप में भगवान को ले आए, और मैया सती जो हैं योग अग्नि को प्रकट करती हैं और अपने आप को जला करके राख कर देती हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने भी वरदान देते हैं कि मैं शालिग्राम के रूप में तो जरूर रहूंगा। ओ मैया वृंदा की जो राख थी पड़ी हुई, उससे तुलसी की पौधा बिरवा का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कहा ये तुलसी दल हमारे चरणों में नहीं, हमारे सिर पे हमेशा विराजमान रहेंगे। और दूसरा वरदान ये, जब जेठान एकादशी आएगी कार्तिक के महीने का, तो जब मेरा विवाह मनाया जाएगा तो श्री लक्ष्मी जी के साथ नहीं, तुलसी जी के साथ मेरा मनाया जाएगा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। हे भवानी, दूसरा कारण यह है। और तीसरा कारण यह है भगवान का अवतार लेने का, क्या? देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया। देवर्षि नारद जी ने, मैया पार्वती ने जब अपने गुरु जी के बारे में वो सुने, तो तुरंत मैया पार्वती ने कही कि हमारे गुरु जी तो बिना मतलब के वो श्राप नहीं देते हैं, भगवान कुछ जरूर गलती किए होंगे। मैया पार्वती की निष्ठा देखिए कितना अपने गुरु के प्रति है। देवर्षि नारद जी जो हैं मैया पार्वती के गुरु हैं, गुरु के ऊपर कुछ हस्ताक्षेप नहीं लगाती हैं। वो कहती है हमारे गुरु जी ने कुछ गलती नहीं किया होगा, भगवान कुछ गड़बड़ किए होंगे तभी हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। प्रभु बताइए हमारे गुरुदेव ने क्यों श्राप दिए? तो भगवान कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी जो हैं तपस्या में बैठे, और तपस्या में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सभी को जीत लिया। नारद जी को जब पता चला कि हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, मद को जीत लिया, मत्सर को जीत लिया, उस सभी को बताना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रह्मा जी से बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो तुम श्री हरि को कभी नहीं बताना। नारद जी ने कहा ठीक है पिताजी। भोले बाबा को जाके नारद जी ने कहा कि बाबा हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। भोले बाबा ने कहा मुझे तो बताएं बताएं, लेकिन ये उपलब्धि आप श्री हरि को नहीं बताइएगा। नारद जी ने भगवान को भी जाके बता दिए। भगवान समझ गए कि हमारे भक्त को अभिमान हो गया है काम को जीतने का, यह अभिमान को दूर करना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान का दर्शन करके मार्ग में निकल ही रहे थे, उसी समय भगवान एक माया की नगरी का निर्माण करते हैं। माया का राजा, माया की राजकुमारी। देवर्षि नारद जी का वहां पे आगमन होता है। राजकुमारी को देखते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं कि ये हमारी पत्नी बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माया नारद जी को ग्रास ली तो ये पत्नी कैसे मिलेगी, क्योंकि ये विश्व मोहनी है, और जब तक हम विश्व मोहन का स्वरूप धारण नहीं करेंगे तब तक ये विश्व मोहनी प्राप्त होने वाली नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? श्री हरि के पास पहुंचे। बोले भगवान हमने कन्या की पसंद कर ली है,
हम विवाह करना चाहते हैं, वो विश्व मोहिनी है, आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, ताकि वह विश्व मोहिनी मुझे पसंद कर ले और माला डाल दे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान सोचे, विचार किए कि हाँ ये मांग रहे तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इतने में नारद जी फिर कहते हैं कि जही विधि ना तो हो ही हित मोरा, करहु बेगी दास में तोरा। प्रभु अंतिम में मेरा यही लेकिन मांग है, क्या? जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कीजिएगा। भगवान समझ गए, ओ भक्त का हित के बारे में करना है, तो फिर विवाह कैंसिल। तो फिर तोड़वावे कैसे? तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी गए, स्वयंवर में बैठ गए। भगवान भोलेनाथ के 2 गण भी वहां साथ में गए थे। नारद जी के अगल बगल बोलते थे, वाह कितना सुंदर राजकुमार है, क्या स्वरूप है, लगता है ये विश्व मोहिनी इन्हीं को वर्ण करेंगी। नारद जी तुम फूले समा नहीं रहे, गदगद हो रहे हैं कि आज तुम पक्का दूल्हा बनी जाएंगे। लेकिन इतने में स्वयंवर में चारों तरफ विश्व मोहिनी माला लेके घूमती हैं और लास्ट में भगवान राजकुमार बन करके आते हैं और मेरे प्यारे सुनो, वह विश्व मोहिनी जो हैं भगवान को वर्ण करके साथ में चली जाती हैं। बोले श्री नारायण भगवान की। नारद जी को लगा कि हम विश्व मोहन का जब रूप धारण कर लिए, भगवान ने जब दिया तो यह मुझे वर्ण क्यों नहीं की। 2 गणों ने जाकर के उनके स्वरूप का परिचय दिया, पानी में जाकर दिखाया कि बंदर का मुख। नारद जी को पता चला कि बंदर का मुंह मुझे दे दिया गया है। भयंकर क्रोध आया मेरे प्यारे सुनो, और जाकर के कहा कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई। मेरे प्यारे सुनो, नारद जी कहते कि आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं, परम स्वतंत्र हैं, जो मन आता सो वो करते रहते हैं। अरे समुद्र से निकली लक्ष्मी कौस्तुभ मणि तो स्वयं धारण कर लिया, और विष निकला तो भोले बाबा को पिला दिया। आज अच्छे घर बहना भेजा है, नेता भेजा, आज तो हम सबक सिखा ही देंगे। नारद जी क्रोध में जा रहे थे कि आज ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा जो उनको भी समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, नारद जी गए, नारायण भगवान ने मन में विचार किया कि क्षीर सागर तक आते आते कहीं नारद जी का गुस्सा ठंडा ना हो जाए, इसलिए चलो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। नारद जी के जिधर से निकल रहे थे वहीं पे लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के, अब विश्व मोहिनी को भी साथ में लेकर के वहीं पे प्रकट हो गए। नारद जी ने जे देखा और बगल में विश्व मोहिनी भी और क्रोधित हो गए। नारद जी ने श्राप देना शुभारंभ कर दिया कि आप मुझे बंदर का मुख दे दिए, मैंने जिनको पसंद किया अपने पत्नी बनाना चाहा, आप स्वयं स्वीकार कर लिए। जिस राजकुमार का स्वरूप धारण करके आपने वर्ण किया, मेरा श्राप है, पहला श्राप कि आपको भी राज का कुमार बनना पड़ेगा, राजपुत्र बनना पड़ेगा, राजकुमार बन करके आप भटकेंगे। दूसरा श्राप, जो वानर का मुख मुझे दिया, मेरा उपहास करवाया, यही वानर आपको एक दिन सहायता करेगा। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से उस विश्व मोहिनी के लिए मैं तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी अपनी पत्नी के लिए तड़पेंगे और वनवास भुगतेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री नारायण ने सिर झुका करके सारे वरदान श्राप को स्वीकार कर लिए, और जैसे ही चौथा श्राप देने ही वाले थे नारद जी, वैसे ही मेरे प्यारे सजनाओ भगवान ने अपनी माया की परत को खींच लिया, और जैसे ही माया हटी वहां से, वैसे ही नारद जी को लगा, अरे मैंने भगवान को श्राप दे दिया, मुझे माया ने इतनी खतरनाक पकड़ ली। बोला प्रभु, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, ये श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा आप श्राप दिए नहीं, हमने श्राप लिया है, हमने स्वयं श्राप लिया है। नारद जी अब चिंतित नहीं होइए,
आप भगवान भोलेनाथ के नामों का जाप कीजिए, तुरंत आपको विश्राम मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। चौथा, ये तीसरा कारण था भगवान का अवतार लेने का। चौथा कारण, शंभो मनो सतरूपा। शंभो मनो सतरूपा। शंभु मनु मानव सृष्टि के पहला मानव शंभु मनु और मैया सतरूपा। इस पृथ्वी का पहला मनुष्य कौन है? शंभु मनु। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनु महाराज के ही संतान हैं, मैया सतरूपा की ही संतान है। लेकिन आज के डेट में कितने लोग हैं अपने आप को मनु महाराज के संतान नहीं मानते, बल्कि है। चलो कभी कभी संतानें भी बीच बीच में बिगड़ जाती हैं, इन समय आने पर सुधर जाएंगे। ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनु महाराज के ही संतान हैं। शंभो मनु सतरूपा। शंभो मनु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। शंभु मनु ने और मैया सतरूपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किए भगवान का। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरम मुर्याद, वरदान मांगिए। शंभु मनु ने मैया सतरूपा ने जब भगवान का वह स्वरूप का दर्शन जब किए तो हम मुक्त हो गए और कहा प्रभु आप इतने बड़े हैं लेकिन बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन जब आप बालक बनते होंगे तो कितना सुंदर लगते होंगे, बहुत ही सुंदर। भगवान ने कहा मनु जी आप वरदान तो मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, किस लिए तपस्या किए? तो मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपके जैसा ही मैं पुत्र चाहता हूँ। बोले बाके बिहारी लाल की। शंभु मनु ने कहा कि मनु जी मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से आपको खोज के दूं, अपने जैसा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब मुझे ही पुत्र बनना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, यह आपका वरदान जो सो सार्थक होगा, मेरा आशीर्वाद है। मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और आप त्रेता युग में राजा दशरथ बन करके आएंगे और मैया सतरूपा कौशल्या बन करके आएंगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चौथा कारण ये है शंभु मनु और मैया सतरूपा ने वरदान में मांगी। और पांचवा कारण भगवान के अवतार से पहले रावण की जन्म की कथा है, पूर्व जन्म की। मेरे प्यारे सुनो ध्यान दीजिएगा। एक राजा है प्रताप भानु और बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। उनके छोटे भैया नाम है अरिमर्दन और उनके जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मरुचि। जो राजा प्रताप भानु हैं बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। वेद भगवान ने जितना भी यज्ञ के बारे में बताए हैं उतना यज्ञ सभी यज्ञ को 1,000 बार तक अपने जीवन में किए। प्रताप भानु बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं मेरे प्यारे सुनो। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, सत्संग चाहे आप जितना कर लीजिए, लेकिन एक बार अगर कुसंग का संगत हो गया तो वह सत्संग सारा व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि कुसंग पढ़ते ही आप कुसंगता वाली चरित्र करने लगेंगे। राजा प्रताप भानु जो है कपटी मुनि का संग हो गया उसे, और उस कपटी मुनि को पहचान नहीं पाए। एक बात निवेदन कर देता हूं, असली संत को अगर आपने पहचान नहीं पाया, असली संत को कहीं अगर नकली संत समझ बैठे तो सर्वनाश है, कल्याण नहीं है। और कहीं नकली संत को असली संत समझ बैठे
उसमें भी कल्याण नहीं है। प्रताप भानु ने नकली संत को, कपटी मुनि को असली संत समझ लिए। प्रताप भानु का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, सर्वनाश हो गया, असुर बनना पड़ा। इधर मां भागवत जी में राजा परीक्षित ने असली संत को नकली संत समझ बैठे, अपमान कर दिए। राजा परीक्षित का भी कल्याण नहीं हुआ। आज प्रताप भानु जो है नकली संत को, कपटी मुनि का संग कर लिए। आज प्रताप भानु अपने यहां पे बहुत भयंकर यज्ञ किया, बड़ा सा यज्ञ किया, विशाल यज्ञ किया। उसी में सभी ब्राह्मणों को, संतों को आमंत्रित किए ब्रह्म भोजन करवाने के लिए। लेकिन रसोई में वही कपटी मुनि का आगमन हो गया। उनके आदेशा अनुसार ही ब्रह्म भोजन की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस रसोई में मांस बनवा दिया। ब्रह्म भोजन में वही मांस को परोसवा दिया। ब्राह्मण संत समाज इत्यादि ब्रह्म भोजन करने ही वाले थे, तब तक आकाशवाणी हुई कि आप जो ब्रह्म भोजन करने जा रहे हैं, आपके सामने यह कोई पुआ पकवान इत्यादि प्रसाद नहीं है भगवान का, इसमें तो मांस परोसा गया है, मांस मिलाया गया है। बोले विप्र सकोप तबा नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो नृपा मूढ़ सहित परिवार। वह ब्रह्म भोजन करने के लिए जितने भी ब्राह्मण आए, जितने भी संत समाज इत्यादि आए, वह सब भी विचार नहीं किए कि प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ऐसी गलती कैसे होगी। वह तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ, तुमने ब्रह्म भोजन कह करके मांस खिलाना चाहा, मेरा श्राप है, तुम पूरे परिवार सहित तुम सभी असुर बन जाओ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे सुनो, वही अगला जन्म जो मेरे प्यारे सुनो रावण बना। प्रताप भानु कौन बना? रावण बना। मंदोदरी जी के साथ में विवाह होने की हुई। और जो उनके छोटे भैया थे अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण बना। और जो धर्म रुचि थे मंत्री, रावण का सौतेला भाई विभीषण जी बने। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर है 20 भुज दंड है। और नाम क्या हो गया? वही प्रताप भानु का अगला जन्म में रावण नाम वीर बरी बंडा। प्रताप भानु रावण बना। और जो अनुज था उनका छोटा भाई अरिमर्दन, वह क्या बना अगला जन्म में? भूपानुजारी मर्दन नामा, भूपानुजारी भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा, भयउ सुकुंभकर्ण। छोटा भाई जो अनुज है अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण बन करके आया। और जो मंत्री था सचिव जो रहा राम रुचि जासु, सचिव रहा भयउ विमात्र बांधुल घोतासु, भयउ विमात्र। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रताप भानु रावण बना और अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और धर्म रुचि जो मंत्री था वह विभीषण जी बनकर का, ये तीनों तपस्या करने गए। और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, कहा हमको अमर कर दो। अब कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सभी ग्रंथों में जहां पे भी निशाचर की कथा आई है, राक्षसों की, वो जन्म लिया, बड़ा हुआ, तपस्या करने किए गया, भगवान को प्रसन्न किया, वरदान मांगने की बारी आई तो एक ही वरदान मांगा सभी राक्षसों ने,
प्रसन्न करके क्या हमको अमर कर दो। सबसे पहले यही रहता प्रस्ताव कि हमको अमर कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में कोई अमर है ही नहीं, दूसरा कुछ मांगो। तो रावण ने वरदान मांगा। क्या? रावण ने वरदान मांगा क्या? कि हमें नर और बानर ही मार सके, इसके अलावा कोई भी ना मार सके। तथास्तु। कुंभकर्ण ने कहा, सोचा मन में, मांगना चाहा क्या? कि एक दिन सोऊं और 6 महीना तक जगूं। ब्रह्मा जी ने सोचे कि 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती मैया को प्रेरित किए, सरस्वती मैया की जीवा पे बैठ गई। रावण मांगना चाहता था क्या? मांग गया क्या मालूम है? कि 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत तथास्तु, कहीं बदल ना जाए। रावण खोपड़ी पीटने लगा कि ये क्या मांग लिया। विभीषण जी के पास ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मांगिए। गए विभीषण पास पुनि, 5 मिनट में जन्म उत्सव मनाने वाले हैं और आज विश्राम दिवस है मेरे प्यार सुनो। फिर भी बहुत शॉर्टकट में सूक्ष्म में आगे बढ़ रहा हूं मैं। 5 मिनट में जन्म उत्सव, ध्यान दीजिए। अभी झांकी भी आएगी राजा दशरथ जी क्या और कौशल्या जी की, ध्यान दीजिएगा। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बरुमान। का पुत्र वरदान मांगो। तो विभीषण जी ने मांगा क्या? ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। हे ब्रह्मा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस एक ही वरदान मांगता हूं क्या? कि भगवान के चरण हमें प्राप्त होता रहे, मेरा मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा ही रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वरदान मांगते ही रावण ने आदेश किया क्या? तिनि कर मरण एक विधि होए, तिनि कर मरण विधि होए, कहां बुझाए सुनाओ अब सोए। मंत्री को आदेश किया, जाओ सबसे पहले ब्रह्म भोजन बंद करवा, यज्ञ को बंद करवा। अगर कोई यज्ञ भी करना चाहता है, हवन करना चाहता है, तो आहुति मेरे नाम का डलवा। रावणाय स्वाहा, रामाय स्वाहानी, मेरा नाम का आहुति डलनी चाहिए। देवताओं को सब अपने बस में कर लिया। ध्यान दीजिएगा। तिन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनाओ अब सोई। किछ भोजन मत हो बस राधा, ब्रह्म भोजन बंद करवा और यज्ञ को भी बंद करवा, हवन कहीं होना नहीं चाहिए। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। दशानन जिस क्षेत्र से गुजर जाता है पृथ्वी कांपने लगती है। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। गरजत गार्व सर्वहि सुर रवनि। रावण जब गर्जना करता है तो माताएं जो गर्भवती रहती हैं वह गर्भ भी नष्ट हो जाता है रावण के गर्जना से। और क्या? रावण आवत सुने हो सकोहा, रावण आवत सुने हो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण का आने का नाम जैसे ही सुनते कि रावण जिस गली से गुजर रहा, सभी देवी देवता लोग छुपने लगते, संत महात्मा छुपने लगते डर से। और क्या? पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी।
रवि शशि पवन वरुण धनधारी, सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, इंद्र को, सारे देवताओं को अपने कब्जे में, अपने अधीन में कर लिया। अग्नि काल, अग्नि को भी अपने अधीन में, अपने बस में, काल को भी, यमराज जी को भी, सब अधिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। कुल मिला के यही कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी हैं सभी को अपने कब्जे में ले लिया, अधिकारी में ले लिया। रावण का ही आदेश का पालन होता है। जिनके यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हे भवानी, माता पिता का अपमान, साधु संतों का अपमान, भक्त जनों का अपमान, भगवान का अपमान, श्रेष्ठ लोगों का अपमान। रावण इस प्रकार से कुकृत्य कार्य करने लगा। मालूम है जिनके अंदर में ये आचरण होता है वो क्या कहलाता है? जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने ओने सिचर सब प्राणी, ते जाने जिसके अंदर में इस प्रकार का आचरण होता है, जो अपने माता पिता का अपमान करता है, साधु संतों का अपमान करता है, भक्तों का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, जिनके अंदर में यह आचरण रहता है वही तो निशाचर है, कोई और निशाचर नहीं है। अतिशय देवी धर्म के गलानी, परम सभी धराय कुलानी, परम सभी धराय कुलानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी मैया सारे देवी देवता को जो बचे थे उनको लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मेरे प्यार से पृथ्वी मैया ने ब्रह्मा जी से कहा जाके कि हे विधाता, इस प्रकार से रावण का अत्याचार अगर बढ़ता गया तो मैं जल्दी को रसातल चली जाऊंगी, या सृष्टि विनाश की ओर जाने लगेगी, इसलिए भगवान का अवतार होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को कहां खोजें? तब तो हे भवानी मैं वहीं पे प्रकट हो गया उसी समय। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भगवान के खोजने के लिए। भगवान कहाँ नहीं है, सभी जगह पे है। यहीं पे वह चौपाई बोलते हैं गोस्वामी जी, क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहाँ नहीं है? आइए हम सभी लोग मिल करके भगवान को यहीं से पुकारते हैं।